मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 जुलाई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही थी। कोकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और इनकी प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शनिवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री है जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। बड़ी खबर यह भी है, कोकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कल जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट जुट गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। बड़ी संख्या में छात्रों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दूं, राजस्थान में भी नीट समेत प्रदेश की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं में गुस्सा था। कई छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर भी स्टूडेंट्स ने जमकर जश्न मनाया। छात्रों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी जाहिर की। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ फसल 2026 से जुड़ी खबर मिल रही है। कृषि विभाग की फसलों को रोगों से बचाने की सलाह दी गई है। इस मौसम में मूंग, मोठ, चौला व उड़द दलहनी फसलों के लिए सलाह जारी की गई है। वर्तमान समय में मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग का प्रकोप से बचाने की सलाह दी गई है। यह रोग मूंग के अलावा मोठ, उड़द जैसी दलहनी फसलों को प्रभावित करता है। कृषि विभाग की माने तो इस रोग के बाद फसल उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इस रोग के लक्षण से पत्तियों में चितकबरे, पीले धब्बे लग जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती है, फलियों का विकृत होना व फलियों की संख्या कम होना भी शामिल है। यह रोग मुख्य रूप से सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों द्वारा फैलता है। रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट करें। प्रति हेक्टेयर 150 मिलीमीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml या 200 ग्राम फ्लोरोकोमिड 50% WG या 1 लीटर डाइमेथ्यूएट 30 EC का घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि विभाग के अनुसार दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने 1000 नए पुलिस कांस्टेबल पदों को मंजूरी दी है। 112 सेवा इससे और मजबूत होगी। 500 मोबाइल यूनिट वाहनों पर तैनाती होगी। 112 और पुलिस के 100 सेवा के लिए 1000 नए पुलिस कांस्टेबल पद मंजूर किए गए हैं। 500 मोबाइल यूनिट वाहनों के संचालन के लिए स्वीकृति हुई है। हर वाहन पर 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। जिलों को आवंटित वाहनों के अनुपात में स्टाफ मिलेगा। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रदेश भर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम द्वारा 144 नई बसें शामिल किए जाने की योजना के तहत सवाई माधोपुर डिपो को भी 8 नई बसें आवंटित की गई है। इन बसों के शामिल होने के बाद डिपो का बस बेड़ा 33 से बढ़कर 41 हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक शुभारंभ किया। शनिवार शाम को भगवत सिंह मेहता सभागार OTS में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। कंपनी का दावा है यात्रियों को ओला उबर की तुलना में 10 से 15% तक सस्ती राइड मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है पीक आवर में किराया नहीं बढ़ेगा। हाल ही में जयपुर में भारत टैक्सी ने अपना कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। कैब में 11 किलोमीटर तक की दूरी पर ग्राहक को करीब 25 रुपए तक का फायदा होगा। कंपनी का दावा है यह देश का सबसे बड़ा सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवरों को सर्विस प्रोवाइडर के साथ प्लेटफॉर्म का भागीदार भी बनाएगा।
खैर अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी निकालने के अधिकार सौंप दिए हैं। इसके साथ ही सितंबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। राज्य में 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाए जाने हैं। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा। वैसे उम्मीद यह है कि राज्य ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त तक सौंप देगा। इसके बाद पंचायतों और जिला परिषदों में सरपंच, उप सरपंच, प्रधान और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह राहुल गांधी व लाखों विद्यार्थियों के संघर्ष की जीत हुई है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कहा कि यह मेहनत कश युवाओं की बड़ी जीत है। हमने शुरू से ही शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की पुरजोर मांग की थी। एक और बहुत बड़ी खबर, डूंगरपुर के आसपुर के रहने वाले किसान अमीरजी पाटीदार ने 1.50 करोड़ की 10.25 बीघा जमीन सांवलिया सेठ के नाम कर दी। इसके साथ ही अपने मकान की रजिस्ट्री भी सांवलिया सेठ के नाम करने का स्टाम्प मंदिर प्रशासन को सौंपा है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद करीब 1.5 करोड़ का मकान भी भगवान के नाम हो जाएगा। अमीरजी पाटीदार शनिवार को सांवलिया जी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को रजिस्ट्री कार्यालय में भगवान के नाम रजिस्ट्री करवाई। इसके लिए 10 साल तक चक्कर काटे। इस जमीन पर आम के पेड़ भी है। ये सब सांवलिया जी को समर्पित कर दिए हैं। उनकी इच्छा है कि यहाँ गौशाला का निर्माण हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में यह जमीन उपयोग में आ सके। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर साफ दिखाई दिया। शनिवार को चांदी 2,300 रुपये बढ़कर 2,29,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 700 रुपये तेज होकर 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपये तेज होकर 1,36,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। उधर प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में अनाजों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सरसों का भाव रहा न्यूनतम 6200 से अधिकतम 7,000 रुपये। मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6500 से अधिकतम 8,000 रुपये। मोट बिका अधिकतम 6200 रुपये। प्रदेश की अलग अलग अनाज मंडियों में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 21,500 रुपये। वहीं इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से लेकर अधिकतम 13,800 रुपये। अरंडी का भाव रहा 5300 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी खबर, 25 जुलाई शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सुबह अजमेर में बारिश के कारण एक घर की दीवार गिरने से कई गाड़ियां दब गई। बाड़मेर जिले के सेंडवा और चौहटन तहसील के कई गांवों में जल भराव हो गया। जोधपुर, उदयपुर में भी कल बारिश हुई। अब देखिए, प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर 28 जुलाई को कमजोर पड़ सकता है। हालांकि बारिश का दौर जारी रहेगा। वैसे इस साल मानसून की लेट एंट्री और बीच में लंबे ब्रेक की वजह से 12 जिलों में सूखे के हालात है। कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां बारिश का इंतजार हो रहा है। केवल 5 जिले ही ऐसे हैं जहां औसत से अधिक पानी बरसा है। अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 27 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना जताई है। अच्छा, बड़ी जानकारी यह भी देखिए, उधर पड़ोसी राज्य गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात बाढ़ की चपेट में है। 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान अमेरिका जंग के बीच अब हूती भी कूद गए हैं। ये ईरान के समर्थन में आए हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने शनिवार को सऊदी अरब के जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। जजान रिफाइनरी को सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी माना जाता है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब सऊदी अरब ने हाल ही में यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया है। यानी कि अमेरिका ईरान
के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।